नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 3 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट से हमें कितना रेवेन्यू का जनरेशन होगा, नेट प्रॉफिट होगा। ओके, तो यहाँ पर 3 कंडीशन में हम लोग समझने वाले हैं। ये 3 कंडीशन क्या क्या है? अगर मान लीजिए कि इस बिजली को आप गवर्नमेंट को बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, या फिर आप ओपन एक्सेस के थ्रू यानी किसी आप गांव देहात में किसी घरों में बिजली सप्लाई करते हैं तो कितना आपको प्रॉफिट होगा, या फिर अगर आप कैप्टिव पावर परचेस एग्रीमेंट के द्वारा यानी आप अपना बिजली खुद कंज्यूम करते हैं तो कितना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये तीनों चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो बताने वाला हूं। तो वीडियो जो है बहुत ही खास है आप लोगों के लिए, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको जो है 3 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट से कितना कितना प्रॉफिट होने वाला है। ओके, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में कि क्या क्या कंपोनेंट्स होने वाला है, उसका प्राइस क्या क्या होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले कंपोनेंट होगा, सबसे पहला कंपोनेंट होगा वो होगा सोलर पैनल का। तो सोलर पैनल हम परचेस करेंगे 3 मेगावाट्स के लिए, तो हमें जो है तकरीबन 6 करोड़ से लेकर के 7.5 करोड़ तक का खर्च आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6 करोड़ से लेकर के 7.5 करोड़ रुपया जो है आपका सिर्फ सोलर पैनल परचेस करने में हो रहा है। क्लियर? क्योंकि इसमें डिपेंड करेगा पूरा पैसा वो आप कौन सा ब्रांड का, कौन सा क्वालिटी का, कितना एफिशिएंसी का सोलर पैनल ले रहे हैं। जितना अच्छा वाला लीजिएगा उसके हिसाब से उसका कॉस्ट वेरी करेगा। इसीलिए मैं यहां पर कंसीडर किया हूं 6 करोड़ से लेकर के 7.5 करोड़ रुपीज फॉर सोलर पैनल्स। ओके, दूसरा कंपोनेंट होगा वो होने वाला है इन्वर्टर एंड ट्रांसफार्मर। ओके, तो इन्वर्टर और ट्रांसफार्मर परचेस करने में तकरीबन जो है आपको 1.2 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ का खर्च आपको आने वाला है। ओके, उसका तीसरा देखेंगे सिविल वर्क एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो सिविल वर्क और इंस्टॉलेशन कॉस्ट में आपको जो है 1.5 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ का खर्च होने वाला है। क्लियर? अगर वहीं पर बात करेंगे ग्रिड कनेक्शन का और ट्रांसमिशन लाइन का, तो ट्रांसमिशन एंड ग्रिड कनेक्शन के लिए हम यहां पर देख सकते हैं इसमें जो है खर्च आपको 1 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ का खर्च आपको आने वाला है। ओके, उसका अदर हम लोग एक्सपेंसेस देखेंगे जैसा कि लीज लैंड हो गया, लाइसेंसिंग हो गया या फिर अप्रूवल्स हो गया, तो ये सब के लिए हमें जो है तकरीबन 1 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ का बजट अपने हाथ में लेकर के चलना पड़ेगा। क्लियर? अगर हम टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट देखेंगे 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के लिए, तो वो कॉस्ट निकल करके आएगा 11 करोड़ से लेकर के 14 करोड़ रुपीज। ओके, क्लियर? यहां तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, मैं जो यहां पर कॉस्ट एस्टिमेशन किया हूं ये 100% सही नहीं है, क्योंकि आप कोई किसी भी चीज का एस्टिमेशन कीजिएगा तो वो 100% नहीं निकलेगा। हाँ, आपको 80%, 90% या फिर 95% जो है आपको हेल्प मिल जाएगा इस रिपोर्ट को देखने के बाद। ऐसा नहीं है कि मैं जो लिख करके दे दिया वही होगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का देख लीजिए, चाहे आप किसी भी चीज का देख लीजिए, अगर किसी भी चीज का कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं तो उसका कॉस्ट डिपेंड करता है ब्रांड्स के ऊपर, डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, डिपेंड करता है उसकी इफिशियंसी के ऊपर। तो बस मैं आपको एक मार्केट आइडिया के हिसाब से, अपने इंडियन मार्केट के हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूं कि इतना इतना आपको कंपोनेंट्स में खर्च आने वाला है। क्लियर? अब यहां पर हम लोग बात करते हैं ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए। तो ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या क्या होने वाला है? तो सबसे पहले ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट अगर यहां पर देखेंगे तो उसमें जो है आपको हर एक साल जो है लगभग 10 लाख से लेकर के 15 लाख रुपए का खर्च आने वाला है। क्लियर? ये चला जाएगा ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट में। वहीं पर ट्रांसमिशन लाइन को और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस में आपको जो है तकरीबन 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए का खर्च आने वाला है सालाना, हर एक साल। क्योंकि देखिए, ट्रांसमिशन लाइन कभी स्टॉर्म की वजह से गिर जाता है, कभी पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है तब टूट जाता है, या फिर कोई जो हाई मतलब जो ज़्यादा हाइट वाला जो व्हीकल होता है वो टकरा जाता है, टूट जाता है। तो ये सब चीज़ जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होते रहता है ट्रांसमिशन लाइन को लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस को लेकर के। तो इसके लिए जो है आपको 5 से 10 लाख रुपये आपको अपने हैंड में लेकर के चलना पड़ेगा हर एक साल के लिए, ताकि अच्छा आसानी से आप इस चीज़ को मेंटेन कर सके। वहीं पर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा। तो वो सब में जो है उसका खर्च जो है तकरीबन आपको हर एक साल 5 लाख से लेकर के 8 लाख रुपए तक का खर्च आपको आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद वहीं पर इंश्योरेंस
इंश्योरेंस हो जाएगा और उसके बाद देखिएगा तो रेगुलेटरी फी हो जाएगा। तो वहाँ पर देखिए आपको इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्लांट है, कभी भी मतलब नेचुरल इफेक्ट उसके ऊपर पड़ सकता है। बारिश के मौसम में मान लीजिए पत्थर गिर गया, या फिर मान लीजिए कि स्टॉर्म ज़्यादा आया, आंधी तूफान आया, आपका प्लांट उखड़ के भाग गया, वहाँ पर आपका सोलर पैनल जो है वो डैमेज हो गया, तो इसका इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आपको पे करना पड़ेगा, पूरा खर्चा आपको अपने हैंड से करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका इंश्योरेंस करवाते हैं तो वहाँ पर जो है बैंक पड़ेगी, बैंक पे करेगी, या अदरवाइज जो आपको इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको पे करेगी। ओके, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट्स देखने को मिल जाता है। वहीं पर टोटल अगर एनुअल हम लोग ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट देखेंगे, ओपेक्स देखेंगे, तो लगभग जो है 25 लाख से लेकर के 40 लाख रुपए तक का खर्च देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट के बारे में, क्योंकि देखिए रेवेन्यू एक अलग होता है और नेट प्रॉफिट अलग होता है। मैंने बहुत सारा वीडियो में बताया हूं कि रेवेन्यू जो है टोटल इनकम होता है, सॉरी गाइज, रेवेन्यू जो है वो टोटल इनकम है जिसमें कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर स्टाफ का चार्जेस माइनस नहीं रहता है। जो हमें टोटल इनकम हुआ वो रेवेन्यू हुआ, लेकिन सारा खर्चा काटने के बाद जो बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ हम लोग बात करेंगे कि रेवेन्यू कितना होगा और नेट प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो ये जानने से पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि 3 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट से कितना करंट का जनरेशन होगा। तो अभी के समय में मार्केट, अपने इंडियन मार्केट के हिसाब से देखिएगा तो लगभग जो है 3 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट से आपको ईयरली जो है, सालाना जो है 42 लाख से लेकर के 48 लाख यूनिट्स का करंट का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। मैं इतना एवरेज मान करके चलता हूं, लेकिन कभी मौसम की वजह से थोड़ा कम भी होगा या फिर ज़्यादा होगा, क्योंकि अपने इंडियन क्लाइमेट जो है हर एक जगह पर कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। ओके, तो मैं यहाँ पर इसका इतना जो है मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। क्लियर। अब यहाँ पर बात करते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना होगा, इससे कितना हमें जनरेशन होगा। तो ये जानने से पहले, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं आपको 3 कंडीशन बताने वाला हूँ। एक, जो हम लोग गवर्नमेंट को बिजली बेचेंगे तो कितना हमें प्रॉफिट होगा। दूसरा, ओपन एक्सेस के थ्रू या फिर कॉमर्शियल को बेचेंगे तो कितना हमें प्रॉफिट होगा। और तीसरा, हम लोग खुद अगर कैप्टिव कंज्यूमशन के थ्रू अगर हम लोग यूज करते हैं तो कितना हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपने इंडिया में गवर्नमेंट का जो रेट है, पावर परचेस एग्रीमेंट का जो रेट है वो अलग अलग है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, गवर्नमेंट के लिए मैं 3 रुपया पर यूनिट ही मैं कंसीडर करके चलता हूं। मैं कंसीडर यहां पर किया हूं 3 रुपीज़ से लेकर के 4.5 रुपीज़, लेकिन मैं 4.5 रुपीज़ गवर्नमेंट के लिए कंसीडर नहीं करूंगा। मैं सिर्फ 3 रुपीज़ पर यूनिट ही गवर्नमेंट के लिए कंसीडर करूंगा, क्योंकि इंडिया में कहीं पे 3.5 रुपया है, 3.25 रुपया है, और कहीं पे देखिएगा तो 2.5 है, कहीं पे 2.86 है, कहीं पे 3.46 है। तो उसके आधार पर मैं यहाँ पर एवरेज निकाल लेता हूँ 3 रुपीज़ पर यूनिट गवर्नमेंट के पावर परचेस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसके आधार पर हम देखेंगे कि 3 रुपया पर यूनिट के हिसाब से अगर हम लोग गवर्नमेंट को, डिस्कम को बिजली बेचते हैं तो उस वहां पर जो हमें सालाना जो है लगभग 1.26 करोड़ का हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। क्लियर। अगर मान लीजिए कि आप इस बिजली को गवर्नमेंट को नहीं बेच करके आप किसी कॉमर्शियल कंपनी को बेचते हैं या फिर ओपन एक्सेस के थ्रू बेचते हैं, किसी गांव देहात में किसी घरों में बिजली बेचते हैं, तब आपको कितना प्रॉफिट होगा। ओके, तो ओपन एक्सेस या फिर कॉमर्शियल के थ्रू अगर हम लोग जाएंगे तो इसका रेट जो मैं कंसिडर किया हूं वो है 5 रुपीज से लेकर के 6.5 रुपीज। ओके, इतना मैं लेकर के चलता हूं, क्योंकि देखिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं तो इससे कम में अगर आप बेचिएगा तो आपको लॉस होगा। ओके, क्योंकि वहां पर जितना भी आपको केबल बिछाना है, ट्रांसमिशन लाइन बिछाना है, वो पूरा पैसा आपको ही खर्च करना पड़ेगा। ओके, तो घरों तक जो आपको सप्लाई देना है वो सब आपको ही खर्च करके लेकर के जाना है। तो इससे कम रेट आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो यहां पर जो है मिनिमम 5 रुपीज से लेकर के 6.5 रुपीज आपको कंसीडर करके चलना है। तो अगर हम इस रेट के हिसाब से बेचते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो हमें जो है ईयरली 2.5 लाख से 2.1 करोड़ से लेकर के 3.12 करोड़ का हमें यहां पर रेवेन्यू जनरेट होगा। ओके, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट को अगर 3 रुपया के हिसाब से बेचेंगे, गवर्नमेंट को 3 रुपया के हिसाब से बेचेंगे तो वहां पर जो हमें रेवेन्यू कितना निकल कर आया था,
2.26 करोड़ सालाना रेवेन्यू। अगर हम इसे प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे हैं तो वहां पर निकल करके आया 2.1 करोड़ से लेकर के 3.12 करोड़ रेवेन्यू पर ईयर का। ओके, अगर हम मान लीजिए कि ये बिजली मैं ना गवर्नमेंट को बेच रहा हूँ ना ही मैं प्राइवेट सेक्टर में बेच रहा हूँ, क्योंकि देखिए अपने इंडिया में बहुत सारा ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मतलब प्रोडक्ट बनाती है, तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए वहाँ पर बड़े बड़े इक्विपमेंट्स रन होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अगर उनके पास सोलर पावर प्लांट नहीं है तो गवर्नमेंट का बिजली परचेस करते हैं। लेकिन अगर वो लोग सोचेंगे कि इतना मतलब जो हर एक महीना जो है गवर्नमेंट को बिजली पे करते हैं 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, अगर वो सोच करके वो सोलर पावर प्लांट लगा ले और वो बिजली को खुद यूज करेंगे वो सारे इक्विपमेंट्स को रन करने के लिए, तो कितना पैसा पर ईयर बचा सकते हैं। तो उसके आधार पे देखिएगा तो वो पूरा सिस्टम जो है वो आ जाएगा कैप्टिव कंज्यूमशन के थ्रू। ओके, तो कैप्टिव कंज्यूमशन के थ्रू अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर इसका रेट जो है आप मिनिमम मान लीजिए, दोनों का एवरेज गवर्नमेंट का मैंने बताया कितना 3 रुपीज पर यूनिट, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे हैं तो 5 रुपीज से लेकर के 6.5 रुपीज बताया, लेकिन यहां पर आप अपने यूज के लिए लगा रहे हैं तो हमें कितना कंसीडर करना है 4.5 रुपीज से लेकर के 5.5 रुपीज कंसीडर करके चलिए आप अपने लिए। ठीक है, तो उसके आधार पर अगर इस रेट के आधार पर देखेंगे कि पूरे एक साल में कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं 1.89 करोड़ से लेकर के 2.64 करोड़ का आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, या फिर इतना पैसा जो है आप बचा सकते हैं। ये चीज तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम यहां पर बात करते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। तो नेट प्रॉफिट जो है आपको वहां पर गवर्नमेंट को भेजा था कितना निकल करके आया था पावर परचेस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो पावर परचेस मॉडल में जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर जो है आप एनुअल रेवेन्यू देख सकते हैं। एनुअल रेवेन्यू मैंने यहाँ पर पावर परचेस मॉडल के हिसाब से मैं कंसीडर किया हूँ, वो है 1.5 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ रुपीज। ओके, उसके बाद ओपन एक्सेस के थ्रू अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो वो निकल करके आया था कितना 2.5 करोड़ से लेकर के 3 करोड़ रुपीज यहाँ पर। तो इसके आधार पर अगर आप लोग देखेंगे ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो वो निकल करके आया था 0.25 करोड़ से लेकर के 0.4 करोड़ रुपीज। ओके, तो ओपन एक्सेस के थ्रू अगर आप लोग देखेंगे तो वो दोनों चीज सेम होने वाला है। 0.25 करोड़ से लेकर के 0.4 करोड़ जो है आपको पर ईयर का खर्च होने वाला है। क्लियर? तो इसके आधार पर हम लोग देखेंगे सालाना नेट प्रॉफिट। तो ईयरली नेट प्रॉफिट आप यहां पर देख सकते हैं आप कितना होगा 1.1 करोड़ से लेकर के 1.6 करोड़ तक का जो है आपको सालाना इनकम होगा पावर परचेस मॉडल के अकॉर्डिंग। ओके, अगर आप ओपन एक्सेस के थ्रू देखिएगा तो यहां पर आपको होने वाला है 2.1 करोड़ से लेकर के 2.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ओके, तो यहां पर अगर पे बैक पीरियड देखेंगे तो जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो जो है लगभग 6 साल से लेकर के 8 साल में पूरा पैसा कवर हो जाएगा। ओके, तो यहां पर ओपन एक्सेस में भी देखिएगा तो वो जो है 4 साल से लेकर के 6 साल में पूरा पैसा मतलब कवर हो जाएगा। ओके, बाकी जो रिमेनिंग ईयर्स बचेगा वो पूरा आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट वहां पर देखने को मिलेगा। अब यहां पर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमें बैंक से लोन कैसे मिलेगा। ओके, तो यहां पर देखिए अगर सब कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से जा रहे हैं, आपका पेपर पूरा टू टाइट है, पेपर पूरा मतलब 100% करेक्ट है, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं है, तो लगभग जो है आपको बैंक से जो है 70% से लेकर के 80% तक का लोन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, बैंक से लोन जो है 80% का फंडिंग हो रहा है, तो वहाँ पर उसका इंटरेस्ट रेट जो है 8% से लेकर के 10% होने वाला है। ओके, तो बैंक लोन जो है आपको 8 से 10 करोड़ रुपया हो जाएगा, और उसका EMI देखिएगा पर मंथ का तो वो भी हो जाएगा कितना 8 से 10 लाख रुपया। बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये 8 से 10% ही होगा, हर एक साल जो है उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है, चेंजेस होते रहता है। तो जैसा साल रहेगा, जैसा गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन रहेगा, जैसा बैंक का सिस्टम रहेगा, उसके हिसाब से उसमें आपको कम ज़्यादा देखने को मिलेगा इंटरेस्ट रेट में। ओके, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी कितना देगी
अब बात करते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में। तो गवर्नमेंट सब्सिडी जो है आपको लगभग 15% से लेकर के 40% तक आपको दे सकती है। तो वहाँ पर जो है आपको लोन अमाउंट जो हो जाएगा इसके आधार पर वो होगा 2 करोड़ से लेकर के 2.5 करोड़ रुपीज़, और यहाँ पर तो कोई ईएमआई लगने वाला नहीं है क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। ओके अगर यहाँ पर देखेंगे कि गवर्नमेंट का जो मतलब ये सब्सिडी देने का जो प्रोसीजर है वो, या फिर इंसेंटिव देने का प्रोसीजर है, वो किसके थ्रू दिया जाता है। अगर आप पीएम कुसुम योजना के तहत लगाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको लगभग 20% से लेकर 30% तक का आपको जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा, इतना आपको मिलेगा। वहीं पर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI के थ्रू कीजिएगा तो यहाँ पर ट्रैफिक बेस्ड टेंडर सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये टेंडर निकालेगा उसके आधार पर कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट दिया जाएगा, लेकिन वो फिक्स नहीं रहेगा कितना दिया जाएगा। सो ओके वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम थ्रू लगाइएगा तो वहां पर जो आपको 15% से 40% तक का सब्सिडी दिया जाएगा। लेकिन यहां पर अभी जो है गवर्नमेंट देखिएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के भी सब्सिडी देती है कुछ कुछ स्टेट्स में, तो वहां पर जो थोड़ा बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। अब जो है आप लोग समझ लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन क्या है, टोटल हमारा प्लांट कैपेसिटी कितना था, 3 मेगावाट का था, और 3 मेगावाट सोलर प्लांट को लगाने में कितना खर्च आया, वो आया 11 करोड़ से लेकर के 14 करोड़ रुपया का खर्च आया। ओके एनुअल रिवेन्यू जनरेशन मतलब रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ, वो 1.5 करोड़ से लेकर के 3 करोड़ रुपया जो है एनुअल रिवेन्यू जनरेट हुआ 3 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट से। ओके तो एनुअल प्रॉफिट हम लोगों ने देखा कि वो निकल करके आया 1.1 करोड़ से लेकर के 2.6 करोड़, वो तीनों को मतलब एवरेज निकालने के बाद। ओके वहीं पर देखिएगा पे बैक पीरियड, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वो आपको 4 साल से लेकर के 8 साल होने वाला है, उतना में आपको पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। और वहीं पर आपको जो है बैंक लोन सब्सिडी सपोर्ट दिया जाएगा, अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से। ओके तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स को आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।